दोस्तों स्वागत है हिंदी के नए टेस्ट में। तो इसमें हम लोग आर ओ आर ए के लिए सामान्य हिंदी का टेस्ट देखेंगे। तो इसमें 60 क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये डिकोड एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज है। अब बढ़िया टेस्ट सीरीज बनाते हैं हम लोग। तो इसका सेट 1 है। इसके बाद में हम लोग तद्भव तत्सम का 100 टेस्ट इसका आता है। 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। विलोम का है, पर्यायवाची का, इस तरह से सबका 100 क्वेश्चन का टेस्ट एक एक है। तो 5 या 6 है, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका डिकोड एग्ज़ाम का। ठीक है, तो अब इसमें भी आप अपना टेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर लिख के 1 से 60 तक अपना आंसर लगाइएगा। लास्ट में कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है आपका। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आप ढेर सारा टेस्ट लगा जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। तो ये लगभग 50 मिनट या 40 मिनट का वीडियो होगा। इसको आप जल्दी जल्दी देख के क्वेश्चन को बार बार सुनेंगे तो कई चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब ढेर सारा चीज़ें सीख लिया। तो धीरे धीरे सीखते रहिए। इकट्ठे सोचेंगे कि एक ही बार हम सब सीख लेंगे तो वो नहीं होता है। तो धीरे धीरे ही सीख सकते हैं आप। तो चलिए कोशिश करिए आप अपनी तरफ से। अगर अच्छा स्कोर आता है, 50 प्लस आता है तो ठीक है। अगर कम आता है तो फिर से मेहनत करेंगे मिलके, अच्छा स्कोर लाएंगे और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है बताना है हमको। ठीक है, तो तद्भव दिया है, तत्सम है, इसमें मिलाना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है साचा का सच्चक दिया है, अखरोट का अछोट दिया है। तो साचा का सच्चक होता है, ये ठीक है, तत्सम। अखरोट का अछोट होता है, ठीक है ये भी। तो अछोट याद रखिएगा, अब इसी में नहीं कि दूसरे टेस्ट में भी आएगा, तो इसको अछोट ही होगा, याद रखिएगा इसको। चूल्हा का चुल्ली होता है, ठीक है, चूल्हा का चुल्ली, ये ठीक है। मूछ का मूछ नहीं होता, मूछ का जो होता है स्मुच होता है, स्मश्रु, आधा स मश्रू, स्मश्रु होता है, स्मश्रु ये होता है मूछ का। ठीक है, स्मश्रु होता है। तो ये डी वाला ही सही सुमेलित नहीं था, डी आंसर इसका सही होगा। बाकी सब सही सुमेलित है इसमें। तो आप इन चारों को याद रखिएगा। इन चारों में से किसी से का भी पूछ सकता है कभी भी। तो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा इसको। किसी न किसी एग्जाम में यूपी के पूछा है ये, तभी इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो मूछ का मूछ नहीं होता, स्मश्रु होता है, समश्रु होता है, समश्रु। ठीक है, दूसरा है एक तत्सम शब्द है, तो कौन से तत्सम इसमें बताना है। तो बाकी सब तद्भव होगा, एक ही इसमें तत्सम होगा। तो जो थोड़ा सा टेढ़ा टावड़ लगता है वही सही आंसर होता है, तत्सम। तत्सम थोड़ा संस्कृत का शब्द हो जाता है, थोड़ा का पूरा ही संस्कृत का शब्द होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। जैसे आप हमेशा के बोलचाल भाषा में हम संस्कृत का ज़्यादा चीज़ यूज नहीं करते, ज़्यादा शब्द यूज नहीं करते। तो जब हम तत्सम शब्द पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो थोड़ा अटपटा सा लगेगा हमको, थोड़ा भारी सेंटेंस लगेगा। तो वो मैक्सिमम केस में वो तत्सम होता है। तो नारियल तो डेली यूज में हम करते हैं, नारियल तो नारियल नहीं होगा। ठीक है, नारियल तद्भव शब्द है। किवाड़, किवाड़ बंद कर दो, या गांव में किवाड़ी बंद कर दा, तो किवाड़ भी नहीं है, ये भी तद्भव है। ठीक है, ब्रिक, अब ब्रिक का हम लोग यूज नहीं करते, साखी का हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी नहीं है। तो इसका ब्रिक आंसर सही है। ब्रिक हम ज़्यादा यूज नहीं करते। ब्रिक मतलब कभी कभी उसको कहते हैं कि ईंट होता है, ब्रिक मीन्स इंग्लिश में होता है, ब्रिक मीन्स ईंट होता है। ये ब्रिक दूसरा चीज़ है। ठीक है, तो ब्रिक क्या है, तो ब्रिक एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो होता है वो भेड़िया होता है। ठीक है, तो ब्रिक का जो तद्भव होता है वो भेड़िया कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ब्रिक का वो मतलब होता है भेड़िया। ठीक है, दूसरा है कौन से युग्म में तत्सम शब्द नहीं है। तो कौन सा ऐसे युग्म है जिसमें तत्सम शब्द नहीं है। तो भ्रमर, भ्रमर मधुक, कंकती कटहरा, श्रृंगाल जम्बू, कदली ईसिका। तो किसमें जो है तद्भव शब्द नहीं है, आपको बताना है किस वाले शब्द में नहीं है। तो जो भ्रमर और मधुक ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। ठीक है, दूसरा है कंकत कटहरा है, तो कटहरा तद्भव होता है। ठीक है, कटहरा जो है तद्भव शब्द है। बाकी भ्रमर और मधुक दोनों ही तत्सम है। श्रृंगाल और जम्बू दोनों ही
तत्सम है, कदली और इसिका दोनों ही तद्भव हैं। इसका बी आंसर इसका सही है। ठीक है, पहला तत्सम है और दूसरा तद्भव है। तो वही पूछा है कौन शब्द नहीं है, इसमें पूछा है, तो बी वाला आंसर सही होगा। बी वाला दोनों तत्सम नहीं है, एक इसमें तद्भव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव होगा। तो आलस्य है, गोपाल है, चट्टिका है, पीढ़ी है। तो आलस्य भी जो है तत्सम शब्द है और गोपाल भी तत्सम है, चट्टिका भी तत्सम है। जो पीढ़ी है, पीढ़ी तद्भव शब्द होता है। ठीक है, आलस का जो तद्भव होता है तत्सम, आलस का जो तद्भव होता है आलस होता है। आलस्य का तद्भव जो होता है आलस होता है। ठीक है, गोपाल का क्या होता है, गोपाल का ग्वाल होता है, ग्वाल। चट्टिका का क्या होता है, चट्टिका का चिड़िया होता है, चट्टिका का चिड़िया होता है। ठीक है, जो पीढ़ी है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है पीठिका होता है, पीठिका। ठीक है, पीढ़ी का पीठिका होता है, इसीलिए डी आंसर सही होगा, यही तत्सम है। ये तत्सम नहीं है पूछा है, तो यही तद्भव है, सॉरी तद्भव, डी वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा हींग का तत्सम है। तो हिंगू होता है कि हिंगू, हिंग्र, और चौथा क्या दिया है, हींग दिया है, तो हिंगू होता है इसका। ठीक है, छोटी की मात्रा होती है इस पर, हिंगू पे। ठीक है, तो ए आंसर सही होगा, हिंगू, याद रखिएगा इसको। अगला है कि संदर्शिका होता है, संदर्शिका, संदर्शिका किसका तत्सम है। संदूक का, सरसों का, संदेश का, सणसी का। तो किसका है ये, संदर्शिका जो है सणसी का होता है। ठीक है, डी आंसर सही है, संदर्शिका सणसी का तत्सम होता है। सणसी का तत्सम जो है संदर्शिका होता है। अखरोट का तत्सम क्या होता है, तो अभी हम लोग ऊपर ही देखें पहला क्वेश्चन में, अछवाट नहीं होता, अछूट, अछरोट, असरोट, तो क्या होता है बताइए, कौन सा आंसर होगा सातवें का। थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो अछूट होता है, बी आंसर सही है इसका। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है, पनही का, तांबुल है, पर्ण है, पर्ण ही है, उपानह है। तो क्या होता है पणही का, तो उपानह होता है, पणही, पनही, पनही का उपानह होता है, डी आंसर सत्य है इसका। ठीक, पर्ण का तत्सम जो है, पनही का तत्सम उपानह होता है। पर्ण जो होता है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पान होता है, जबकि तांबुल जो है पान का पर्यवाची है। ठीक है, तांबुल पान का पर्यवाची, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अछवाट क्या होता है, अछवाट, ये जो दिया अछवाट, अछवाट एक तत्सम शब्द है, इसका होता तद्भव अखाड़ा होता है, अछवाट का अखाड़ा होता है, ये भी याद रखिएगा। तद्भव शब्द कौन सा है, तो मानव है, मनई है, मनुष्य है, मानव है। तो मनई जो है तद्भव है, तो इलाहाबाद की तरफ आप होते होंगे, या फिर इलाहाबाद की तरफ मनुष्य को मनई कहा जाता है। इलाहाबाद पता है, पर मनई आए हैं, मनई गए हैं, तो मनई कहते हैं इनको। तो ये तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम मानव होता है। ठीक है, और बाकी जो है मानुष का तत्सम मनुष्य होता है। ठीक है, इसका जो होगा तत्सम मानुष होता है, मानुष का तत्सम मनुष्य होता है, मानुष का तत्सम जो होगा इसका मानुष, इसकी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मनुष्य होता है। ठीक है, तत्सम है मनुष्य, मानव भी तत्सम है और मानव भी तत्सम है। ठीक है, मनई जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, इसका बी आंसर सही होगा 9वें का। 10वां है उच्छ्वास, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या है। उच्छ्वास, श्वास है, प्रश्वास है, उश्वास है, निश्वास है, क्या होता है, तो उच्छ्वास का होता है उश्वास होता है। ठीक है, उश्वास, सी आंसर सही होता है इसका, उश्वास होता है। अगला है ज्योत्सना की सही वर्तनी क्या है, तो कई बार बताएं आपको, जो अदा तो फिर अदा सौ फिर न होता है, अदा सौ अदा नहीं से होता है, तो कौन सा है, ज्योत्सना लिखा है, गलत है, ज्योत्सना ये भी गलत लिखा है, ज्योत्सना, इसका सी वाला आंसर सही है, 11वें का सी आंसर सही लिखा है, याद रखिएगा इसको। अगला है
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और अशुद्ध है उसका शुद्ध रूप है, तो मिलान करना है कौन सा सही लिखा है। तो पहला है व्याप्ति, व्यापित, व्यापित का शुद्ध रूप क्या है, तो व्यापित का हो गया व्यापन होगा, ठीक है, 3 हो गया इसका, व्यापन होगा उसका, 3 हो गया इसका। अंताक्षरी गलत लिखा है, अंत्याक्षरी होता है, अंताक्षरी 1 हो गया ये। उत्ग्रीव, उत्ग्रीव जो है गलत लिखा है, उत्ग्रीव जो होता है ये 2 हो गया इसमें, ये सही लिखा है। वर्तन नहीं होता, बर्तन होता है वो, तो 4 हो गया। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका डी आंसर सही है, 3 1 2 4 यही है। तो शुद्ध वर्तनी वाला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, निम्नलिखित अशुद्ध 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 है शुद्ध है वर्तनी वाले सही युग्म कौन सा एक गलत है इसमें। तो इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है, तो भ्रातागण, भ्रातिगण शुद्ध लिखा है, कौन सा शुद्ध, 13वें का शुद्ध कौन सा है, कौन सा गलत लिखा है वही हमको बताना है। तो भ्रातागण का भ्रातिगण ये सही लिखा है। विद्युत लता का विद्युत लता है, ये भी ठीक है। राजऋषि का होता है राजर्षि, ये भी ठीक है। नवाब नहीं होता, नवाब ठीक लिखा है, नवाब, नवाब जो है शुद्ध वर्तनी है ये। इसका जो शुद्ध वर्तनी होता है वो क्या होता है बताइए, नवाब, नवाब ये होता है, ठीक है। तो ये गड़बड़ है, तो डी आंसर सही है इसका वाला। नवाब की शुद्ध जो अशुद्ध है इसकी सही वर्तनी नवाब, नवाब होती है। वह पे बड़ा की मात्रा होता है, फिर ब होता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है बताना है, तो समुज्ज्वल है, समुज्ज्वल, समुज्ज्वल गलत लिखा है, ठीक है। कौन सा शुद्ध पूछा है, तो निश्रेष्ठ है, अनुवादित है, ऐषण है, तो कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है, तो इसमें सही लिखा है निश्रेष्ठ, निश्रेष्ठ जो है सही लिखा है, बी आंसर सही है इसका। समुज्ज्वल का आधा ज रहता है, ठीक है, ये सही लिखा है समुज्ज्वल। अनुवादित का अनुदित होता है, अनुदित, अनुदित होता है इसका, ठीक है। ऐषण में बड़ा ये नहीं होता, छोटा ये होता है, ऐषण होता है वो। निश्चेष्ट का निश्चेष्ट से लिखा है, ये वाला जो बी आंसर सही था इसका, इसीलिए। समुज्ज्वल का जो फिर पूरा जो होता है और फिर वो वाला होता है समुज्ज्वल, समुज्ज्वल, ठीक है। याद रखिए कई बार पूछता है, इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ मैं, आप भी इसको लिख के प्रैक्टिस करिए तुरंत ही। रनिंग हैंड राइटिंग में जो चीज़ लिखते हैं आप वो लगभग सही होती है। समुज्ज्वल कभी लिखना होगा आपको, आप अपने आप सही लिख देंगे समुज्ज्वल, जल्दी जल्दी लिखेंगे तो रनिंग हैंड राइटिंग में हमेशा कोशिश करना चाहिए किसी चीज़ को लिखने की, ठीक है। अगला है एक वर्तनी शुद्ध है इसमें, तो कैलाश, यथेष्ट, महात्म, उच्छखल, उच्छखल क्या सही लिखा है इसमें, शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी शुद्ध है इसमें, शुद्ध वर्तनी बताइए इसमें। तो कैलाश में जो होता है छोटा सा होता है, ठीक है। अगला है महात्म्य होता है, तो महात्म्य कई बार पूछा है एग्जामों में, तो महात्म्य लिखा जाता है इसको, महा आधा तो फिर आधा मो यो, महात्म्य ऐसे लिखा जाता है, कई बार पूछा है इसको एग्जाम में। यथेष्ट का जो होता है, यथेष्ट ठ नहीं होता, ट होता है, यथेष्ट ट होता है, ठीक है, ट होता है ये। और उच्च, उच्छृंखल ये सही लिखा है, तो इसका डी आंसर यही शुद्ध वर्तनी है, इसको याद रखिएगा। उच्छृंखल, उच्छृंखल लिखा है, सही लिखा है ये, उच्छृंखल, ठीक है, डी आंसर सही है इसका वाला। थोड़ा जुकाम हो रहा है तो आवाज़ सही नहीं जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य कौन सा है उसको बताना है। तो पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए, तो सकुशल यहाँ पहुँच गए, पूर्वक नहीं लगेगा इसमें, तो ये गलत है। हल्का सा हवा का झोंका आया, तो हल्का सा हवा का झोंका आया कि हल्का हवा का झोंका आया, ये भी गलत है, हल्का हवा का झोंका आया होगा। अगला है
शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। तो गोले नहीं होगा, गोले नहीं, गोलों होगा, गोले से नहीं गोलों से, ठीक है। गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही थी, तो ये ठीक है, डी वाला, डी आंसर इसका सही है, ठीक है। सकुशल पूर्वक की जगह क्या लिखे हैं, सकुशल लिखना है। हल्का सा की जगह पे हल्का सा हवा का नहीं, हल्का हवा का, हल्का सा नहीं, हल्का हवा का झोंका आया, हवा का हल्का झोंका आया, हवा का हल्का सा झोंका, हल्का सा हवा का झोंका नहीं, हवा का हल्का सा झोंका, उल्टा लिखा था उसमें, ठीक है। मैं पहले बताया वो गलत बताया, दूसरा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, इससे हवा का हल्का सा झोंका होता है, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही था। शुद्ध पूछा था, डी वाला शुद्ध लिखा हुआ है। नीचे देखिए वाक्य में कौन सा त्रुटिहीन है, ठीक है। त्रुटिहीन है मतलब सही है, जिसमें त्रुटि नहीं है उसको त्रुटिहीन कहते हैं। 17 नंबर का तो है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान नहीं है, पान की एक दुकान है, इसलिए गलत हो गया। पान की एक दुकान है, एक पान की दुकान कौन करता है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, भी गलत है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, इसका डी आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। अब अगर मेरा वीडियो आपने फॉलो किया होगा तो आपको ये सारा जो है लगा जैसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको हम अब तक पढ़ लिए हैं। तो अभी तक हमने ध्येय आईएएस का और मंत्रा का ध्येय आईएएस का, जीएस वर्ल्ड का भी शायद है, थोड़ा मोड़ा है, दृष्टि का भी है, और किसका है, और इसका हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। फिर संस्कृति आईएएस का है। तो इतना टेस्ट सीरीज हमने लगा लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इनको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हैं। 1 2 3 4 तो मिल ही जाएगा आपको, लगभग 20-25 टेस्ट तो मिल ही जाएंगे आराम से। तो 25 टेस्ट लगाने का मतलब है 25 छक्के 150 क्वेश्चन लगा लेना, 1500 क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। 1500 क्वेश्चन बहुत होते हैं, याद रखिएगा। इसको जाके उसमें आराम से देख सकते हैं आप। तो आप इसको जाके देख सकते हैं। जीएस का भी है, इसमें जीएस का भी अपलोड होना है, ठीक है। तो अगर चैनल को मेरे फॉलो नहीं किया तो उसको कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो ज़रूरतमंद है उसको शेयर भी कर सकते हैं अब आप चाहें तो, ठीक है। तो 18वां का कौन सा शुद्ध है बताना। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, तो गलत है, ठीक है। अधिकांश शब्द अब फिर में भाग का अर्थ समाहित है इसमें, ठीक है। तो भाग इसमें नहीं लिखा गया। अधिकांश जो है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ठीक है। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये भी गलत है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये देखिए डी वाला सही आंसर लिखा है पूरा, ठीक है। अगला है, एक वर्तनी शुद्ध है इसमें। तो आविष्कार होता है कि आविष्कार होता है, देवर्षि होता है कि देव ऋषि होता है, निशब्द होता है कि निशब्द होता है, जमाता है क्या, कौन सा इसमें शुद्ध है। एक ही शुद्ध है इसमें, कौन शुद्ध है। तो आविष्कार कैसे लिखिए आप जल्दी जल्दी। तो आविष्कार ए वाला शुद्ध है इसका, ठीक है। आविष्कार शुद्ध लिखा है, देवर्षि गलत लिखा है। देवर्षि क्या होगी, देवारसी लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा देवर्षि होता है, देवारसी नहीं होता। निशब्द होता है, निशब्द सही लिखा है, ठीक है, ऐसे होता है। और जमाता का जामाता होता है, जामाता सब में आ की मात्रा होती है। ए आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो वर्तनी की दृष्टि से गलत है बताना है हमको।
कौन सा वर्तनिक दृष्टि गलत है? तो पांचवा ठीक लिखा है। निशब्द भी सही लिखा है, अभी ऊपर ही देखे हैं, निशब्द सही लिखा था। बांस भी सही लिखा है। आँख गलत लिखा है। आँख होता है, आँख पे चंद्रबिंदी होती है, आँख, ये सही लिखा है। बाकी ये अशुद्ध लिखा था। डी आंसर है, यही अशुद्ध है, बाकी सब सही थे। उद्धत शब्द का विलोम क्या होता है? उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? अनुद्धत होता है, विनम्र होता है, विनीत होता है, तो क्या होता है इसका? तो इसका बी और सी दोनों सही हैं। विनम्र होता है और विनीत होता है, उद्धत का विलोम पूछा है। ठीक है, तो डी आंसर सही है इसका। अगला है असीम का विलोम। नसीम होता है, सीम होता है, ससीम होता है, संकुचित होता है, तो असीम का ससीम होता है। सी आंसर सही है इसका, कई बार आ चुका है असीम का ससीम, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो इति का अथ होता है, ये तो ठीक है। समीप्य का पार्थक्य होता है, ये भी ठीक है। जैसे समीप का पृथक होता है, समीप का मतलब पृथक या दूर दूर, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसका है, तो पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है। सौम्य का उग्र होता है, ये भी ठीक है। अच्छा डी है इसमें, सभी सुमेलित हैं, इसका डी आंसर सही है, सभी सुमेलित हैं इसमें। अगला है आगामी का विलोम क्या होता है? आगामी, आगामी का विलोम होता है अनुगामी, विगत होता है, तीव्रगामी होता है, या आगत होता है। तो आगामी मतलब आने वाला, तो इसका विलोम क्या होगा? विगत होगा ना, विगत मतलब जाने वाला या बीता हुआ। बी आंसर सही होगा। अगला है कृपाण। कृपण, कृपाण नहीं है, कृपण का विलोम क्या होता है? तो निपुण होता है, कोप होता है, दाता होता है, या कुटिल होता है। तो कृपण का होता है दाता, कृपा का होता है मलिच्छ। जैसे नहीं कहते गाँव में बहुत मलिच्छ कुछ नहीं देता है, मतलब मलिच्छ को क्या कहते हैं? नदेहन कहते हैं, नदेहन जो नहीं देता है कुछ भी। मखचूस कहते हैं लोग जिसको कुछ नहीं देता है, तो वही दाता होगा उसका विलोम। अगला है कृष का विलोम क्या होता है? तो कृष का विलोम बताइए। सकृष होता है, विकृष होता है, पुष्ट होता है, या आगे क्या है? क्षीण, क्षीण होता है। तो क्या होता है इसका विलोम? कृष का। सकृष है, विकृष है, पुष्ट है, क्षीण है, तो ये पुष्ट होता है। सी आंसर सही है, पुष्ट होता है। अगला है साहचर्य। साहचर्य का विलोम क्या होता है? वैमनस्य होता है, असहयोग होता है, विनियोग होता है, अलगाव होता है। तो साहचर्य का जो विलोम होता है अलगाव होता है, इसका डी आंसर सही है। साहचर्य मतलब होता है करीब या पास पास या जुड़ा हुआ या सहयोग नहीं। साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक होता है, ठीक है। और सहयोग, सहयोग का विलोम है। और वैमनस्य जो है सौमनस्य का विलोम है, ठीक है। निद्रा का विलोम क्या होता है? तो शयन होता है, मूर्छित होता है, अनिद्रा होता है, मौन होता है, तो निद्रा का अनिद्रा होगा। 28वां का सी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला है शयन का क्या होता है, ये देख लीजिए। शयन का क्या होगा? शयन का निद्रा समानार्थी, शयन और निद्रा समानार्थी शब्द है, जबकि मूर्छित का विलोम मौन होता है। मूर्छित का मौन नहीं होता, विलोम मौन नहीं होता भाई। मूर्छित का एक तरह से जागृत हो सकता है, जागृत। और मौन का होता है, शांत का क्या होता है? वाचाल हो सकता है, मुख का वाचाल होता है वैसे। मौन का होता है ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। शुष्क का विलोम क्या होता है? तो आर्द्र होता है, ए आंसर सही है। शुष्क का आर्द्र होगा, उष्ण नहीं होगा, रेगिस्तान नहीं होगा, ठंडा भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है चेतन का विलोम निचेतन, निकेतन, अचेतन, सचेतन। तो चेतन का विलोम अचेतन हो सकता है, ठीक है। 30वें क्या होगा? 30वें का सी आंसर सही होगा, अचेतन होता है। निकेतन मतलब क्या होता है? निकेतन, निकेतन मतलब घर होता है, घर का पर्यायवाची होता है निकेतन। सचेतन का अर्थ होता है चेतना सहित, चेतना जिसके पास हो, ठीक है। अगला है सुधामयी। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य का विशेष्य क्या होगा? वाक्य में विशेष्य क्या है? वाक्य में विशेष्य क्या है? सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी, तो कौन सा है इसमें? विशेष्य क्या है इसमें? 31वें के बताइए। तो उसमें विशेष्य कोई नहीं, सब विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषण सभी हैं इसमें, इसमें विशेष्य कोई नहीं है। सुधामयी मतलब सुधा से भरा हुआ या अमृत से भरा हुआ। वात्सल्यमयी मतलब, वात्सल्य मतलब होता है प्रेम कह सकते हैं एक तरह से, या भावना।
वात्सल्य से भरा हुआ, प्रेममयी का अर्थ है प्रेम से भरा हुआ, ठीक है। तो सभी इसमें विशेषण है, विशेष कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो रमेश की जो पुस्तक है पुरानी है, तो विशेष है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो रमेश की क्या होता है उसको, तो रमेश की जो पुस्तक है, तो इसमें जो पुस्तक शब्द है, पुस्तक क्या है, तो पुरानी है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो पुस्तक की। तो पुस्तक क्या होगा, विशेष से होगा। ए आंसर सही है, विशेष से होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो सच्चा है, चौथा है, कुछ है, 8 है। तो ये कुछ है, ये सब संख्यावाचक में आ जाएंगे। जो सच्चा है ये गुण बताता है किसी का, तो ए इसका आंसर सही होगा। सच्चा गुणवाचक विशेषण है। बाकी चौथा जो है क्रमवाचक है, कुछ जो है निश्चित परिणामवाचक है, और 8 जो है गणनावाचक है। सब ये संख्यावाचक के ही प्रकार हैं। गाय का ताज़ा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वाक्य में विशेषण क्या है, तो गाय का ताज़ा दूध तो क्या ताज़ा है, ताज़ा विशेषता है इसमें। तो विशेषण क्या है इसमें, तो ताज़ा ही विशेषण है, बी आंसर सही है इसका। विशेषण इसमें ताज़ा है, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही होगा 34वें का। अगला क्वेश्चन है, सातों महाद्वीप में संख्यावाचक विशेषण किस रूप में दर्शाता है। अगला है, सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के किस रूप को दर्शाता है। तो क्रमवाचक, समुदायवाचक, अनिश्चितवाचक, आवृत्तिवाचक। तो समुदायवाचक को दर्शाता है, तो बी आंसर सही होगा इसका भी। एक समुदाय को बता रहा है सातों, ठीक है। अगला है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो वाक्य कौन सा है। तो वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है। तो उसमें है सर्वनामिक विशेषण लगा हुआ है, तो ये गलत है। रमेश तेज दौड़ता है, इसमें विशेषण तेज यूज हुआ है। वह मधुर गाता है, मधुर विशेषण यूज हुआ है, तो भी गलत है। तो पहला वह सन्यासी है, इसमें विशेषण यूज नहीं हुआ, तो ए आंसर सही है इसका, ठीक है। 37वां, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो अतृप्ति है, आकर्षण है, अभिषिक्त है, आयु है। तो कौन सा इसमें विशेषण है, 37वें का आंसर बताइए, विशेषण क्या है। तो अभिषिक्त जो है विशेषण होता है, सी आंसर सही है, अभिषिक्त विशेषण है इसका, ठीक है। तो अभिषेक का विशेषण अभिषिक्त होता है, और अतृप्ति का जो विशेषण होता है अतृप्त होता है। आकर्षण का विशेषण आकृष्ट होता है, और आयु का जो विशेषण होता है आयुष्मान होता है। अगला है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा विशेषण की दृष्टि से गलत है। तो पुष्टि का पौष्टिक है, तो कौन सा इसमें गलत है हमको बताना है। तो पुष्टि का पौष्टिक होता है, ठीक है। गारहस्य का गृहस्थ है, तो ये गलत है, बी आंसर इसका सही है, यही गलत है। तो गृहस्थ एक विशेष शब्द है, ठीक है। गृहस्थ जो है विशेषण हमको बताना है, विशेषण होना चाहिए, तो ये विशेष है, गृहस्थ विशेष से है। गृहस्थ जो है विशेष से होता है, इसका विशेषण क्या होता है, इसका विशेषण गारहस्थ होता है, ठीक है। तो उल्टा लिख दिया गया है इसमें, तो इसका बी आंसर सही है। उदीची का उदीची का जो है औदिच्य होता है, और प्रौणता का प्रौण होता है, तो ये भी ठीक है। इसका बी वाला गलत था, क्योंकि उल्टा लिख दिया गया है वो। और 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। तो सुनहला, स्त्रैण, विशेष से बताना हमको। सुनहरा एक विशेषता है, स्त्रैण भी विशेषता है, पौरुषे, स्मृति। तो इनमें कौन सा है, तो स्मृति जो है विशेष शब्द है, ठीक है। बाकी तीनों जो है विशेषण है, ठीक है। विशेष स्मृति होता है, इसका विशेषण स्मृत होता है, इसका जो विशेषण होता है स्मृत होता है, ठीक है। डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अब इनका जो सुनहला, स्त्रैण और पौरुषेय है, इनका जो ये सभी विशेषण, इनका विशेष क्रमशः सोना होता है, पुरुष होता है, ठीक है। अगला है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है, सुडौल एक गुण है, थोड़ा सा,
ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। प्राचीन एक गुण हो सकता है कि पुरानी चीज़ें हैं। क्षेत्रीय उस क्षेत्र का है भी गुणवाचक विशेषण है। थोड़ा सा जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। सी आंसर सही है। अनायत किस वाक्य हेतु एक शब्द है? अनायत, अनायत किस वाक्य हेतु एक शब्द है? जिसकी कीमत कम हो, जो बस में न हुआ हो, ज्यों का त्यों, जिसकी शक्ति नहीं, जिसमें शक्ति नहीं हो। तो जो बस में न हुआ हो अनायत कहते हैं उसको। बी आंसर सही है। जो बस में नहीं हुआ होता है उसको अनायत कहते हैं। जो वश में न हो, बस नहीं वश। जीने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? तो जीविच्छा, जिगीसा, जिजीविसा और जिज्ञासा। तो जीने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? तो जिजीविसा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है जिजीविसा, याद रखिएगा इसको। जीने की प्रबल इच्छा के लिए। अगला शब्द है वाक्यांश और शब्द है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। तो जिसे बुलाया न गया हो, आहूत मतलब होता है बुलाना, अनाहुत मतलब होता है नहीं बुलाना है, नहीं बुलाना है, ठीक है। जिसे नहीं बुलाया गया हो उसको अनाहुत कहते हैं। जैसे कि पता कि राष्ट्रपति जो है सदनों को आहूत करते हैं, संयुक्त बैठक को आहूत करते हैं। आहूत मतलब होता है बुलाना, अनाहुत मतलब जिसे बुलाया न गया हो। पहला ठीक है। दूसरा है जिसका निवारण न हो सके उसको अनिवार्य कहते हैं। जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य कहेंगे। जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं, ठीक है। क्या पूछा? जिस सुमेलित नहीं है। तो जिसकी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसको प्रतिष्ठित कहते हैं। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसके लिए एक शब्द लभ्य प्रतिष्ठित होता है ना, ये गलत है। लब्ध प्रतिष्ठित होता है, ठीक है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, ठीक। तो इसका सी वाला सही सुमेलित नहीं है, सी इसका गलत है। बाकी जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, भी कई बार पूछा है। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं, व्याकरण, ठीक है। कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, भी याद रखिएगा। इसका जो सी आंसर सही था। अगला है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द क्या है? तो जो कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव को क्या या मसौदे को क्या कहते हैं? अधिसूचना, गजट, विधेयक या अधिनियम। तो इसको तो आप बता ही सकते हैं, इसको विधेयक कहते हैं। सी आंसर सही है, विधेयक कहते हैं। जब पारित हो जाता है तो अधिनियम बन जाता है। पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। हरावल किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? हरावल इंपॉर्टेंट है ये। सेना का वह भाग जो आगे रहता है, तो यही सही है। हरावल का यही भाग है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं। हरावल इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा है। सृजन करने की इच्छा, सृजन करने की इच्छा वाले को क्या कहते हैं? तो सृजनात्मक नहीं कहते, सृच्छा कहते हैं इसको, ठीक है। बी आंसर सही है इसका। सृच्छा कहते हैं इसको, सृच्छा कहते हैं। बी आंसर सत्य है। अगला 47 नंबर का, जहाँ खान पान मुक्त मिलता है के लिए एक शब्द क्या है? तो सदावर्त है, सदाशिव है, सदाभव है, सदा सुख है। तो सदावर्त कहते हैं उसको। 47वें का ए आंसर सही है, सदावर्त कहा जाता है। जहाँ खान पान मुक्त मिलता है, जैसे कि अभी कुंभ में महाकुंभ चल रहा है, वहाँ बहुत मुक्त खाना मिलता है, भंडारा चलता है, तो उसको सदावर्त कहते हैं, ठीक है। सदावर्त, जहाँ खाना मुक्त मिलता है सदावर्त कहा जाता है। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव कहते हैं, और सदा रहने वाले को सदाभव कहते हैं। सदा रहने वाले को सदाभव कहते हैं, और हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहते हैं, ठीक है। सच सब्यसाची इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। बी आंसर सत्य है इसका, ठीक है। बाएं हाथ से कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो बाएं हाथ को बाएं हाथ से काम करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। सत्यवादी कहते हैं इसको, सत्यवादी। जिसका बहुत कुछ सुना हो, जिसने बहुत कुछ सुना हो उसके लिए बहुश्रुता कहते हैं। बहुश्रुता अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने
वाले को क्या कहते हैं, तो स्वेच्छाचारी कहते हैं, स्वेच्छाचारी कहलाता है, स्वेच्छाचारी। ठीक है, स्वेच्छाचारी कहलाता है वो, याद रखिएगा। अगला है 49 नंबर का, कह रहा है कि दिए गए शब्द में जो अवैध संतान उसके लिए क्या कहते हैं, कुलीन, जारज, दत्तक, अंत्यज। क्या कहते हैं, जो अवैध संतान होती है उसके लिए जारज का यूज करते हैं, जारज। बी आंसर सही है, अवैध संतान को जारज कहते हैं, याद रखिएगा, बी आंसर सही है इसका। ठीक है, दत्तक क्या कहते हैं, जो गोद लिया गया है उसको दत्तक कहते हैं, गोद लिए वाले को। ठीक है, दत्तक पुत्र कहा जाता है। जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं, जो ऊंचे कुल में पैदा हो गया उसको कुलीन कहा जाता है। ठीक है, ऊंचे कुल में पैदा होना, ऊंचे कुल में पैदा होने को कुलीन कहते हैं। ठीक है, और अंतज क्या होता है, जिसका जन्म शुद्ध वर्ण में हुआ, शूद्र वर्ण में जन्म हुआ हो। ठीक है, शुद्ध वर्ण में जन्म हुआ उसको अंतज्य कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पुरंदरी शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। पुरंदरी, पुरंदरी के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त बताना है। तो पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री नहीं, क्या कहते हैं, पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री को क्या कहते हैं, परित्यक्ता कहते हैं इसको। ठीक है, परित्यक्ता। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसको क्या कहते हैं, परकिया कहते हैं उसको, परकिया। वह स्त्री जिसका पति मर गया उसको क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र पति हों, जिस स्त्री के पुत्र पति हों उसको पुरंदरी कहते हैं। ठीक है, डी आंसर सही है, जिस स्त्री के पुत्र पति हों। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का, कि नीचे दिए गए शब्द का एक पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। तो इंद्र का जो पर्यायवाची है इसमें से कौन सा एक नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें, भूपेंद्र, शक्र, सूर्यपति, पर्वतगिरी, पर्वतारी है। तो कौन सा उनका नहीं है, तो भूपेंद्र उनका नहीं है, भूपेंद्र राजा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ए आंसर सही है। तो इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र है, देवराज है, महेंद्र, देवराज, देवेश, सूरपति, सचिपति, वासव, पुरंदर, सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, मधवा, शक्र, पुरहुत, देवपति, उर्वशीनाथ, सुनासीर, बजरी, वृतहा, नाकपति, सहस्राक्ष। ठीक है, इंद्र के बहुत ज़्यादा पर्यायवाची हैं। राजा के नृप, मसीह, नरेश, भूप, भूपेंद्र, नरेंद्र, भूपति, नृपति, अहिपति, महीपति, भूपाल, राव, अवनीपति, महीश, पार्थिव, महिपाल, अवनीश, छोड़ीव, क्षितिपति, अतिपति। तो ये दोनों को मिला नहीं तो एक गांव का नाम हो जाएगा। इंद्र और राजा नाम के बहुत लोग धरती पे हैं भाई, किसी गांव में जब जाएंगे तो इतने ढेर सारे लोग मिल जाएंगे। महेंद्र, देवेंद्र, देवेश, पुरंदर, सुरेंद्र, सुरेश, ये सब हैं जो इंद्र के पर्यायवाची हैं। नरेश, महीप, भूपेंद्र, नरेंद्र, ये भूपाल, राव, अवनीपति, महेश, ये सब काफ़ी लोग मिल जाएंगे आपको गाँव में, पूरा गांव का नाम ही है दोनों का। अगला है आद्रि का पर्यायवाची शब्द है। आद्र का पर्यायवाची क्या होता है, दुख है, गीला है, व्यर्थ है, पर्वत है। तो आद्र का पर्यायवाची क्या होता है, तो वही बताना है आपको। तो दुख है, गीला है, व्यर्थ है, पर्वत है। तो आद्र मतलब पर्वत होता है, और डी आंसर सही है इसका। आद्र का पर्यायवाची होता है पर्वत। और पर्यायवाची क्या होता है, पर्वत का गला फंस जा रहा है कभी कभी। तो पर्वत का पर्यायवाची होता है तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरी, नग, अचल, महीधर, वितरित, नगपति, शैल, धराधर, श्रृंगी। तो इसका डी आंसर सही है। 53वां निम्न में से कौन सा सही पर्यायवाची युग्म है, तो जात वेद मतलब होता है लोहा।
सही पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है, सही बताना है। तो जात वेद का लोहा, ये सही नहीं है। जात रूप का चांद, ये भी नहीं है। पर भृत का कौवा, ये भी नहीं है। ताम्र चूर्ण का मुर्गा होता है, डी आंसर सही है। ताम्र चूर्ण का होता है मुर्गा होता है। तो तमचूर, अरुणाशिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट, चरणायुध इत्यादि मुर्गे के पर्यायवाची हैं। तो डी वाला ही इसका सही सुमेलित है। बाकी जो सोने का पर्यायवाची होता है जातवेद, अग्नि का, तारुपति, सोना एवं सरस्वती जो है। तो जात रूप किसका होता है, जात रूप किसका पर्यायवाची है, तो ये सोने का पर्यायवाची है। ठीक है। जातवेद अग्नि का किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो जात रूप जो है सोने का है, अग्नि का, सॉरी, जात रूप जो है किसका, सोने का है। और अग्नि का जो है जात देव, जात वेद जो है अग्नि का पर्यायवाची है, जात वेद अग्नि का। ठीक है। तो जात रूप दो लोगों का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। जो जात रूप है वो दो लोगों का पर्यायवाची होता है, एक तो सोने का होता है, दूसरा सरस्वती का होता है। ठीक है। और जो जात वेद है, जात वेद वो अग्नि का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो यही कहने का मतलब पूरा है, ये जो दिया है इसमें यही है। तो डी आंसर सही था इसका। अगला है 54 नंबर का, चांदी का पर्यायवाची नहीं है। तो चांदी का पर्यायवाची चंद्रप, चांदनी का है, चांदी नहीं है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें ढेर लोग कन्फ्यूजन, चांदनी और जो चंद्रमा है दोनों अलग अलग पर्यायवाची होता है इनका। तो चंद्रप जो है चांदनी का पर्यायवाची है, कौमुदी भी चांदनी का है, ज्योत्सना भी चांदनी का है, जो मयंक है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची बहुत ज़्यादा है। तो गांव में चंद्रमा के नाम का भी बहुत ज़्यादा जनता रहती है गांव में। ठीक है। देखिए, हिमांशु, इंदु, तारापति, चंद्र, शशि, हिमाकर, राकेश, रजनीश, निशाकर, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि, सुशांशु, निशाकर, शशांक, राकापति, मृगांक, औषधीश, द्विजराज, रजनीपति, क्षयनाथ, विश्व विलोचन, राकेंद्रु, चंद्रिका कांत, दिधुसूत। ठीक है। तो ये सब होता है उनका। ही भानु, हियवान, हियकर, मरीचि, माली, छयाकर, नक्षत्रेश। तो चंद्रमा का तो बहुत ज़्यादा है भाई, इतना याद करना बड़ी मुश्किल है। चांदनी का चंद्रिका है, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्र, मरीचि। ठीक है। उजियारी है, इसका नाम अमला है, जुनहाई है। ठीक है। ये सब है ना चांदनी के। 55वां निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो वीणा पाणी है, ये है। माहेश्वेता है, ये भी है। पद्मा भारती में से कौन सा नहीं है बताइए। तो पद्मा नहीं है, सी आंसर सही है, पद्मा नहीं है। बाकी भारती है, महाश्वेता है और वीणा पाणी इनका है, पद्मा नहीं है। तो पद्मा किसका होता है, तो लक्ष्मी का होता है पद्मा। तो धन का यहाँ देख लीजिए, धन का पर्यायवाची अर्थ है, वित्त है, संपत्ति है, द्रव्य है, संपदा है, दौलत है, मुद्रा है, लक्ष्मी है, श्री है। लक्ष्मी का कमला है, पद्मा है, रमा है, हरिप्रिया है, श्री है, इंदिरा है, पदसना है, पदनना है, लोकलता है। तो इस तरह पढ़ना होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है। अगला 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अरण्य मतलब जंगल होता है। ठीक है। कंतारा मूवी देखा हूँ तो भी जंगल का जो देवता होते हैं तो कंतारा कहते हैं। तो कंतार जो है वो भी है। विपिन भी जंगल का होता है। सुरभोग और कानन में नहीं है। तो कानन कुंडल कुंचित कैसा, कानन है कि नहीं है, तो कानन में जंगल होता है। सुरभोग जो है यही नहीं होता। सी आंसर से सुरभोग नहीं है। अगला सुरभोग जो है अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि अमृत का पर्यायवाची है। सुरभोग जो है अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है। तो सी आंसर सही है इसका।
57 है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तरंग होता है, घोटक है, घोड़ा है, हय है। तो कौन सा नहीं है इसके, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तरंग नहीं है इसका, ठीक है, ए आंसर से तरंग नहीं है। बाकी घोटक है, घोड़ा है, हय है, ये सब पर्यायवाची है इसका। तरंग पर्यायवाची नहीं है बल्कि लहर का पर्यायवाची होता है, लहर, ठीक है। अगला है 58 नंबर का कि मार का पर्यायवाची क्या है? मार, तो जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। तो मार किसका पर्यायवाची है? तो अनंग का पर्यायवाची मार होता है, डी आंसर सही है। तो ये काम का पर्यायवाची होता है, अनंग भी काम का पर्यायवाची है, काम, वासना, तो वाला है, ठीक है। तो मार है अनंग का पर्यायवाची। मार का अन्य पर्यायवाची काम है, कंदर्प है, मदन है, मनमत है, मनोज है, मनसिज है, केतन है, मकर ध्वज है, पंचसर है, रीतिपति है और स्मर है, ठीक है। अगला है 59 नंबर का कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पाहन, उलप, पाषाण, उरग। तो कौन सा नहीं है? उरग नहीं है इसका, डी आंसर से उरग नहीं है। बाकी पाहन है, उपाल है, पाषाण है, सब जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं। जो उरग है वो किसका पर्यायवाची होता है? उरग हम बताएं आपको, सांप का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला है 60 का, कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है? अही, तो अही किसका पर्यायवाची नहीं है? तो उरग है सांप का, सरीसृप है सांप का, पौनास है, ये भी सांप का ही है, भुजंग है वो भी सांप का है, विषधर, ब्याली, फनी, पन्नग, पन्नग बार पूछता है, ठीक है। ये सारे जो हैं सर्प के पर्यायवाची हैं। जो सिंदूर है, सिंदूर जो है वो जो पर्यायवाची नहीं है इसका, डी आंसर सही है। सिंदूर किसका पर्यायवाची है? कमेंट करके बताइए, सिंदूर किसका पर्यायवाची है? कमेंट करके बताइए इसको, ठीक है। तो चलिए 60 क्वेश्चन हो गए हैं। आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, कमेंट करके बताइएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर थोड़ा गला गड़बड़ है आज, तो इस वजह से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाई है। तो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।